ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया नाम तो सुना ही होगा। रविंद्र कौशिक या फिर नबी अहमद साकिर के जीवन का वो अद्भुत करिश्मा जो हर भारतीय को गौरव से भर देता है। रविंद्र कौशिक भारत के एक ऐसे जासूस थे जो पाकिस्तान गए, वहां पर शादी भी की और वहां उनके बच्चे भी हुए। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के आंखों में धूल झोंककर पाकिस्तान की आर्मी में घुसा। पाकिस्तान की आर्मी में मेजर पद तक पहुंच गया, जिसे तब के तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर की उपाधि दी। दोस्तों, आज भारत के इसी शेर के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री गंगानगर के ब्राह्मण कुल में जन्मा बच्चा जिसका नाम रविंद्र रखा गया। रविंद्र कमाल की एक्टिंग करता था और उसे रूप बदलने में महारत हासिल थी। उसके कमाल की एक्टिंग को देखकर लखनऊ के एक सेठ ने उसे लखनऊ एक्टिंग करने के लिए बुलाया। एक दिन वह सैनिक का रोल कर रहा था, जिसमें वह भारत और चीन के पकड़े गए सैनिक का दर्द और सैनिक के जज्बे को दिखा रहे थे। लोगों को एक्टिंग सच जैसा लग रहा था। उसी थिएटर में एक रो के अधिकारी भी नाटक देख रहे थे। इस रो के अधिकारी पर रविंद्र के नाटक का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने रविंद्र को वहीं पर रो में शामिल करने का मन बना लिया और इसी नाटक से रविंद्र की ब्लैक टाइगर ऑफ इंडिया की बनने की शुरुआत हुई। नाटक खत्म होने के बाद अधिकारी रविंद्र कौशिक को आकर मिलते हैं और कहते हैं, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? रविंद्र कहते हैं, कैसा काम? रो अधिकारी ने तो कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि बहरूपिया बनकर मुसलमान की एक्टिंग करनी होगी। रविंद्र कहता है, क्यों नहीं? रविंद्र के हाँ कहने पर उसे गुप्त स्थान पर ले जाया जाता है, जहां उसको 2 साल तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में उर्दू बोलना, नमाज पढ़ना और एक मुसलमान के सारे तौर तरीके सिखाए जाते हैं। वैसे रविंद्र को बचपन से ही देश प्रेम और अपने धर्म के प्रति बहुत लगाव था, इसलिए उसने ट्रेनिंग बहुत अच्छे से जल्द ही पूरा कर लिया। उसने अपने अधिकारियों को ट्रेनिंग स्किल से खुश कर दिया था। इस दौरान उसका कई बार परीक्षा भी ली गई और उसने एक एक करके सारी परीक्षाओं को पास कर लिया। आखिर वह दिन आ ही गया था जब रविंद्र को इम्तिहान देना था, मतलब ट्रेनिंग को अमल में लाने का था। एक दिन बड़े अधिकारी ने कहा, पाकिस्तान जाओगे? रविंद्र बोला, हाँ, जैसी आपके आदेश। रविंद्र के इंडिया के सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए। रविंद्र ने अपने घर वालों से कहा कि उसकी दुबई में नौकरी लग गई है और वहीं वह काम करेगा और वहीं से वह घर पैसे भेज दिया करेगा। उसके घर वाले भी मान गए। रविंद्र को रो अधिकारी कहते हैं, यह बहुत जोखिम भरा काम है। अगर इस जासूसी के दौरान तुम पकड़े जाते हो तो इंडिया तुमको नहीं जानता और तुम्हारी कोई सहायता नहीं की जाएगी। कोई बात नहीं, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वह रूप बदलने में माहिर था। इस ऑपरेशन के लिए रविंद्र का खतना भी कराया गया और उसे बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान भेज दिया गया। रविंद्र ने पाकिस्तान जाकर सबसे पहले लोकल रेसिडेंस कार्ड बनाए। अब रविंद्र अहमद साकिर बन चुका था और उसने एक LLB कॉलेज में दाखिला भी करवा लिया। एक सुबह न्यूज़पेपर में सेना की भर्ती का इश्तिहार देखा और उसने सेना की भर्ती का फॉर्म भर दिया। भारत में हुई ट्रेनिंग के कारण वह बहुत आसानी से पाकिस्तान की सेना में शामिल हो गया। भारत की मदद से रविंद्र उर्फ नबी अहमद साकिर बहुत जल्द ही मेजर पद तक पहुंच गया। इस दौरान नबी अहमद साकिर ने अपने सीनियर जनरल जकीबर शेख की बेटी फातिमा से शादी कर ली। रविंद्र फातिमा से सच्चा मोहब्बत करता था, लेकिन उसने फातिमा को कभी नहीं बताया कि वह भारत का जासूस है। एक जासूस के लिए शादी करना बहुत अहम माना जाता है, क्योंकि इससे उस पर कोई भी शक नहीं करेगा। रविंद्र और फातिमा का एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम अलीफ था। रविंद्र हिंदुस्तान को कई बड़ी बड़ी जानकारियां भेजते रहते, जिससे भारतीय सेना को बहुत से ऑपरेशन में मदद मिलती। क्योंकि रविंद्र मेजर के पद तक पहुंच गया था, उसे काफी चीजें पता होती। वह लगातार भारतीय सेना को जानकारी भेजता रहता। फिर एक समय सरकार ने एक फैसला लिया कि रविंद्र की मदद के लिए एक और व्यक्ति को भेजा जाए। रविंद्र इसके पूरे खिलाफ था। वह कहता था कि वह अकेला संभाल लेगा, लेकिन सरकार एक और जासूस रविंद्र की मदद के लिए भेज ही देता है। लेकिन बाद में यह भारत सरकार की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। रविंद्र कौशिक, जो बहुत आसानी से बड़ी बड़ी जानकारियां भेज रहा था, वह पकड़ा जाता है। दूसरा जासूस, जिसका नाम इनायत मसीह रखा गया था, वह बॉर्डर पार करते समय पाकिस्तान की फौज के द्वारा पकड़ा जाता है। बहुत दिनों के टॉर्चर के बाद नायक मसीह यह बता देते हैं वह पाकिस्तान एक साथी से मिलने आया है, जो पाकिस्तान की आर्मी में मेजर है। यह सुनकर पाकिस्तान फौज सुन्न हो जाता है कि उसके सेना में एक भारत का रो मेजर पद पर काम कर रहा है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत शर्म की बात थी। फिर पाकिस्तान फौज रविंद्र को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाती है। इनायत मसीह को कराची ले जाया जाता है, जहां रविंद्र से मिलना तय हुआ था और कहा जाता है कि तुम उनसे उसी जगह पर उसी तारीख पर मिलोगे जो तय हुआ था। फिर वह दिन आता है जब कराची के जिन्ना गार्डन में वह दोनों मिलते हैं और पाकिस्तान आर्मी रविंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। फिर रविंद्र कौशिक को महीनों महीनों तक टॉर्चर किया जाता है। यह तो पता चल चुका था कि वह एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन उसने सारे टॉर्चर को सहा पर कभी नहीं अपना मुंह खोला, जैसा इनायत मसीह ने किया। शायद इनायत मसीह नहीं होता तो वह कभी पकड़ा भी नहीं जाता। जेल के दौरान एक बार उसकी पत्नी रविंद्र कौशिक से मिलने आई और इतना पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर कभी मिलने नहीं आई।
रविंद्र को पाकिस्तान आर्मी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, फिर बाद में ह्यूमन राइट की वजह से इसे उम्र कैद की सजा में बदल दिया गया। लेकिन उसे इतना टॉर्चर किया गया था कि उसे टीबी और दिल की बीमारी जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां हो चुकी थी। इस तरह बीमारी की वजह से 21 नवंबर 2001 को रविंद्र शहीद हो जाते हैं। जेल में रहते हुए उसने फैमिली और भारत सरकार को कई खत लिखे, लेकिन भारत सरकार ने रविंद्र की कोई मदद नहीं की। लेकिन रविंद्र कौशिक ने जो भारत माता के लिए किया वह सदा सदा के लिए अमर हो गया। रविंद्र कौशिक जैसे सच्चे भारत के लाल की कहानी सभी को पता होनी चाहिए और सभी को गर्व होना चाहिए। क्या आपको इसकी कहानी पता थी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। जय हिंद।